शिवपाल जी कब सपा से अलग थे। 22 के चुनाव में पहले वो लोग खूब लड़ाई किए, लेकिन समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही विधायक हैं आज भी। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है ऐसे दल की जो लगातार सुर्खियों में बना रहता है और यहाँ पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ देने वाला है। जी हाँ, बात हो रही है यहाँ पर ओपी राजभर के दल सुभाषपा के बारे में। हमने आपको एक खास रिपोर्ट साझा की थी हमने आपके साथ, जिसमें बताया गया था कि यहाँ पर ओपी राजभर को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है बीजेपी ने। अब आप लोग यही सोच रहे थे उस समय कि जब गठबंधन नहीं है तो फिर जिम्मेदारी किस बात की, जिम्मेदारी कैसे दे दी गई। तो वही आपको पहले रिकैप करा देते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन में सह अध्यक्ष की जिम्मेदारी यहाँ पर ओपी राजभर को दी गई है बीजेपी की तरफ से। ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया। अब इसके बाद कुछ समय पहले तक यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि ओपी राजभर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या साथ आ सकते हैं अखिलेश यादव के, क्या अखिलेश का साथ दे सकते हैं। लेकिन लगातार अपने बयानों को बदलने की वजह से यहाँ पर लोगों ने उन्हें थाली का बैंगन कहना शुरू कर दिया। ना जाने कितने अजीब अजीब तरीके के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर जनता करने लगी। लेकिन अब कुछ खबरें ऐसी सामने आई कि अब पूरी तरीके से पक्का माना जा सकता है यहाँ पर कि जी हाँ, ओपी राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जवाब भी दिए। अब आपको बता दें कि यहाँ पर छोटे छोटे दल है जो लगातार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं और पहले अखिलेश यादव इन्हें ही साधने की कोशिश कर रहे थे। अगर देखा जाए अपना दल जो पल्लवी पटेल का है, देखा जाए राजा भैया का दल, देखा जाए यहाँ पर सुभाषपा का दल और भी ऐसे बहुत सारे दल है, लेकिन उनमें से कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है अखिलेश यादव का। तो कहीं ना कहीं कयास लगते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सारे दल बीजेपी का साथ दे सकते हैं। अब वहीं पर जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये आई है कि जब यहाँ पर सवाल किए गए ओपी राजभर से कि क्या बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया वो आपको बता देते हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई वो ये है कि अंबेडकर नगर पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ने एक बार फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन की बात की और यहाँ पर साथ ही साथ बीजेपी की तारीफ भी की और उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कभी अपने ढंग से पूरी तरीके से चाचा शिवपाल के नहीं हो पाए। जब चाचा शिवपाल के साथ उन्हें फायदा दिखाई दिया तब उनके साथ हुए, तो कैसे उन पर विश्वास किया जा सकता है, इस तरीके की बात कही। उन्होंने साथ ही कहा कि सपा सरकार में सिर्फ गुंडा राज दिखाई देता है और यही बात बीजेपी कहती नजर आई थी। तो सेम ही बात कही जा रही है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से और सुभाषपा की तरफ से। आगे आपको बता दूं कि अखिलेश यादव पर लगातार यहाँ पर तंज कसते नजर आए ओपी राजभर। कहते हैं कि जब यहाँ पर सरकार थी सपा की तब लगातार यहाँ पर गुंडाराज हो रहा था, कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, कितना लड़कियों के साथ गलत हो रहा था, चोरी हो रही थी, झपटमार हो रही थी। लेकिन बीजेपी के आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी को लेकर ये बात कही कि हमारी विचारधारा एक है लेकिन हमारे रास्ते अलग है और इन रास्तों को एक करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। गठबंधन के तौर पर उन्होंने साफ तौर पे बात कह दी कि यहाँ पर देरी नहीं होगी गठबंधन को लेकर, क्योंकि सपा का जब बसपा के साथ गठबंधन हो सकता है, जब पीडीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन हो सकता है, तो सुभाषपा का बीजेपी के साथ क्यों गठबंधन नहीं हो सकता। इस तरीके की बात रखते नजर आए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि चुनाव से 4-5 महीने पहले ही गठबंधन होता है। अभी दोनों दलों के बीच बातचीत चल रही है। ये अंदरूनी बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आई, यानी कि अगर साफ तौर पे कहीं ना कहीं माना जाए तो बस महज कुछ ही दिन है जब यहाँ पर जो ओपी राजभर है वो बीजेपी के साथ गठबंधन करते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर अखिलेश और शिवपाल को एक बड़ा झटका लगता नजर आ सकता है। लेकिन आपकी क्या राय है यहाँ पर ओपी राजभर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। फाउंडेशन का सह अध्यक्ष बनाया गया है, क्या भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं आप? कब तक? ये ऐसा है ना कि माननीय विधायक बेदीराम जी हैं, इनका काम था और माननीय ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। तो एक काम के लिए हम लोग उनके यहाँ फोन किए तो कहें कि आधे घंटे बाद जो है आप आइए। तो हम लोग करीब 1.5 घंटे बाद गए तो उनकी मीटिंग लेट चल गई। तो उनकी मीटिंग जो लेट चल गई, हम लोग गए तो मीटिंग हो रही थी। तब माननीय ब्रजेश पाठक जी ने देखा तो बुला लिया, बैठाया, तो कहा कि भाई जो बिना तिथि का आवे वही अतिथि है। तो ये हमारे अतिथि हैं, इनको श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन का सह अध्यक्ष बनाते हैं और 2 शब्द कहे। तो हम भी माइक पकड़ा दिए तो हम अपना शुरू किए अटल जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर।
तो हमने कहा कि भाई माननीय ब्रजेश पाठक जी की पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, इनके रास्ते अलग है, हमारे रास्ते अलग है, लेकिन दिल एक है। अटल जी कहा करते थे कि गरीबों को अगर देना है फ्री तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दो। हम भी चाहते हैं वही, ये भी चाहते हैं, फर्क है दोनों लोग दो सड़क पकड़ के चलते हैं। मतलब अभी विचारधाराएं एक नहीं, नहीं हो क्या पा रही। एक होने की कोई संभावना है भविष्य में? देखिए, राजनीति में संभावनाएं हैं। कभी कोई सोचा था कि पीडीपी महबूबा मुफ्ती से भाजपा समझौता हो सकता है? वो दौर पैदा हुआ, समझौता हुआ। बिहार में नीतीश लालू, समझौता हुआ। यूपी में बसपा सपा, उम्मीद नहीं थी, समझौता हुआ। तो राजनीति में ये संभावनाओं का खेल है, कब कहां क्या होगा। अभी देखिए नया गठबंधन बन रहा है, अब वो गठबंधन उभर के आवे तब आगे क्या होगा। और गठबंधन चुनाव के 4 महीना 5 महीना पहले होते हैं, बहुत पहले गठबंधन नहीं होते हैं। शिवपाल जी ने कल कहा था कि हम सपा में आजीवन रहेंगे, इस पर आपका क्या वक्तव्य? शिवपाल जी कब सपा से अलग थे? 22 के चुनाव में पहले वो लोग खूब लड़ाई किए, लेकिन समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही विधायक हैं आज भी। और आज भी वो समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी हैं, तो हम तो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। एज ए विधायक समाजवादी पार्टी का वो कहे कि हम समाजवादी पार्टी आजीवन रहेंगे, इसका मतलब कि वो उनको पता नहीं कि हम विधायक समाजवादी पार्टी से हैं। उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई, जो समाजवादी पार्टी से नाराज लोग थे वो लोग उनके साथ गए, तो उनको तो धोखा दे के फिर ये लौट के चले आए।